और क्या हाल है भाई अब्दुल्ला, ठीक हो? यहाँ पेन तो नहीं कर रहा? कर रहा है ज़्यादा या कम? यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। चलो, तुमको उठाना नहीं है, सही से रखना है। और यहाँ पे थोड़ा सा है। और कोई परेशानी नहीं? अच्छा, वो दवा का कुछ इफेक्ट होता है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, वो सही से निकल चुका है। अब थोड़ा सा जब तक जख्म है 2-1 रोज हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, उसके बाद ठीक हो जाओगे। 35 साला अब्दुल्ला 1998 में एक हादसे का शिकार हो गए। जिंदगी तो किसी तरह बच गई, लेकिन इलाज के दौरान उनकी एक टांग में स्टील की रॉड लगाई गई। यूं तो 2 साल के अंदर ही इस रॉड से अब्दुल्ला को निजात मिलनी थी और मामूल पर वापस आ जाना था, लेकिन माली कैद की वजह से वो 12 साल तक इस रॉड के साथ जीने पर मजबूर रहे। लेकिन तब तक ही जब तक ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया उनकी मदद के लिए आगे आया। मजबूरी थी, पैसे नहीं थे, होता था। मैं जाकिर नगर गया मदीना मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। कोई अल्लाह का बंदा बताया कि यहाँ पैसे से चले जाओ, तो मैं गया जाफ़र महमूद साहब के पास। उनसे मैं बताया सारी हालात अपनी, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप आदम हॉस्पिटल चले, वहाँ सब इलाज हो जाएगा। यहाँ पे आया, अल्लाह के करम से नजम साहब ने मतलब फार्म वार्म दिया, मैं भरा दिया और 1 हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह ने सुन ली और ऑपरेशन हो गया। पैसे की मजबूरी से कैसे निकला पाता था। मैं जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वो 20,000 रुपये बोला, 20,000 रुपये लगेगा। अब मेरे पास 20 रुपये का इंतजाम नहीं, तो फिर आके बताया सर ऐसी बात है, 20,000 रुपये तो सर का हो जाएगा, 4-5 हज़ार रुपये ऊपर का मान लो दवा मेडिसिन की खर्च हो जाएगी। 25,000 का हमने इनको बोला, तो वो बोला ठीक है भर कर दो आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा। एक लोकल कोर्ट में हेल्पर की हैसियत से काम कर रहे अब्दुल्ला अब बेहतर सेहत के साथ बेहतर रोजगार की उम्मीद भी कर रहे हैं। ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। तो काम तो हर आदमी चाहता है कि बेहतर काम करे। इनको परेशानी हुई थी कि इसमें कुछ स्क्रैचिंग वगैरह आ गया था, जिसकी वजह से इसमें स्टील डाला गया था। इनके फिर एक तो इनके इसमें लेग में 2 हड्डी होती है, टिबिया और फेबुला। तो एक टिबिया पे पड़ा था, एक फेबुला पे। वो हो गया आज से 8 साल पहले, जिसकी वजह से वो इन्फेक्ट कर गया था। हो सकता है कि वो लूज भी लगा या स्टरलाइज ना रहा हो, या और भी कोई कंडीशन बन सकती है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन कर गया और इनको दर्द होने लगा। तो लास्ट में इसका ऑप्शन था कि उसको निकाल के अब हटा दिया जाए, क्योंकि इनको बैठने में उठने में परेशानी काफ़ी हो रही थी। तो ये ठीक से काम कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक से काम कर पाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। वैसे पेशेंट भी ऑपरेशन भी सक्सेस रहा है, उसके लिए कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, पेशेंट ठीक है। आम लोगों की फलाह के लिए काम करने वाली ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया फिलहाल 3 मेडिकल सेंटर्स में मेडिकल खिदमात को अंजाम दे रहा है। मर्सी होम, एडम्स केयर और मोबाइल मेडिकल डिस्पेंसरी। ये बात महसूस की जाती है कि मुस्लिम पॉपुलेशंस में कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मौजूद है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ओखला एक बहुत बड़ी बेल्ट है और इसमें प्राइवेटली हॉस्पिटल्स तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जो नियरेस्ट है वो सफदरजंग हॉस्पिटल है। तो ऐसे मौके में ख़ास तरह से डिलीवरी पेशेंट्स के लिए और भी दूसरे तमाम पेशेंट्स के लिए किसी भी इमरजेंसी के वक्त में पहुंचना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बात ज़कात फाउंडेशन में महसूस की गई कि एक ऐसा हॉस्पिटल जो तमाम तर ज़रूरतें पूरी कर सके, कम से कम बेसिक फैसिलिटीज़ तो दे सके, तो इस एरिया में एक हॉस्पिटल बनाया जाए।
तो इसी बिना पर जो है ये हॉस्पिटल इस एरिया में कुछ लोगों ने मिलकर ये इसमें कंट्रीब्यूशन किया इसके बिल्डिंग के सिलसिले में, और ये हॉस्पिटल जो है वो वजूद में आ गया। नई दिल्ली के ओखला विहार में वाक़ई एडम्स केयर 24 घंटे चलने वाला अस्पताल है, जहां गरीब मरीजों का कम फीस पर इलाज किया जाता है। अगर मरीज बिल्कुल नाचार है तो उसकी दवा और इलाज का खर्च भी ज़कात फाउंडेशन अपने ऊपर ले लेता है। कि डॉक्टर जफर महमूद साहब का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि बजाय इसके कि आदमी प्रोटेस्ट करे, उसमें इनिशिएटिव ले ले और कुछ काम शुरू कर दे। तो वही उसूल जो है यहाँ पर भी अपनाया गया। जैसे ही लोगों के सामने बात रखी गई कि इस तरीके का हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो सबसे पहले जो ट्रस्ट के लोग थे वही उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और उसके बाद फिर बाकी लोगों तक ये बात पहुँचाई गई। तो आज भी वक्तन वक्तन जो भी ज़रूरत होती है तो लोगों के सामने रखी जाती है और अल्लाह ताला वो पूरी करा देता है। सचो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि जेलों के अलावा अगर कहीं सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद है तो वह अस्पतालों में है, लेकिन इस सब के बावजूद मुस्लिम इलाकों में ही मेडिकल फैसिलिटीज का सबसे ज्यादा बहरान देखा गया है। ज़कात फाउंडेशन को कौम की इस जरूरत का इल्म काफी पहले ही हो चुका था, और यही वजह थी कि इस घनी मुस्लिम आबादी में इस अस्पताल को कायम किया गया। हालांकि पैसे की कमी से जूझ रहे किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ आकर इलाज करा सकते हैं। हॉस्पिटल का क्या बल्कि फाउंडेशन का बेसिक उसूल है खैरुन्नास मन यनफउन्नास, यानी तुम में बेहतर इंसान वो है जो इंसानों को नफ़ा पहुँचाए। और इंसान में हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई की कोई कैद नहीं है। कोई भी शख्स जो अगर बीमार है तो वो बीमार है, उसका इलाज किया जा सकता है। और इसी तरीके से कोई भी आदमी जो अगर डोनेट करना चाहे तो वो भी सभी लोग जो है डोनेट कर सकते हैं। और मुख्तलिफ मौक़ों पे हमें ख़ास तरीके से हैप्पी होम में लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है और उसमें बच्चों को स्पॉन्सर किया है। तो ऐसा नहीं है। और हम ज़कात फाउंडेशन ने मुख्तलिफ मौक़ों पर जो रिलीफ वर्क किया है, जैसे सुनामी का है, तो उसमें सुनामी में कोई तशख़ीस ये मर्द यानी मुसलमानों की या गैर मुस्लिमों की मुमकिन ही नहीं है, तमाम इंसानों की भलाई का काम है। इसी तरीके से जितने भी रिलीफ वर्क हैं, चाहे वो अर्थक्वेक के मौके पर हो, कश्मीर का मौका हो या कोई दूसरा ये सुनामी का वाक़या हो, सभी में जो है फाउंडेशन ने एक अहम रोल अदा किया है। और उसमें इसी तरीके से ये लोकल में भी ये बात है कि यहाँ पर ये मुस्लिम पॉकेट में है तो मैक्सिमम बेनिफिट जो है मुस्लिम्स को होता है, लेकिन ये कोई कैद नहीं है। कोई भी आदमी जो है इसको भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। जो भी मुस्तहिक़ है उसको इंशाअल्लाह इलाज किया जाएगा। इस एरिया में काफ़ी कमी महसूस की जाती है कि जब कोई पेशेंट क्रिटिकली इल होता है तो उसके लिए आईसीयू की ज़रूरत जो है हमेशा जो है फैमिली है जिनमें के बेड शॉर्ट हो जाते हैं। तो इस बिना पर इस एरिया को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि 4 बेडेड आईसीयू भी हो, जिसमें कि सबसे पहली बात तो ये है कि बेड साइड ऑक्सीजन है, उसकी फैसिलिटी मौजूद है, बेड साइड मॉनिटर्स हैं वो मौजूद है। इसके अलावा ये वेंटिलेटर है, और इस वेंटिलेटर की खूबी यही है कि इसमें तीनों स्पेसिफिकेशन हैं। न्यूनेटल भी हम देख सकते हैं इसमें, और पीडियाट्रिक भी है और एडल्ट भी है। तीनों तरीके के मरीज़ों को जो है वो हम रख सकते हैं इस पर। इसके अलावा डीएफ है और तमाम तर चीज़ें जो आईसीयू की बेसिक होती हैं, इसमें इन्फ्यूजन पंप हो गए या सब और पल्स ऑक्सीमीटर्स हो गए, वो सभी कुछ जो है यहाँ पर जो है वो मौजूद है। इस तरीके से जो है काफ़ी इकनॉमिकल वे में हम यहाँ पर जो है पेशेंट को जो है इंशाल्लाह ट्रीट कर पाएंगे। एडम्स केयर अस्पताल में मेडिकल साइंस से ताल्लुक़ रखने वाली वो तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो किसी भी मर्ज के इलाज के लिए ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड 20 बेड के इस अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस, ऑपरेशन थिएटर, नर्सरी के साथ साथ इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू, ईसीजी फैसिलिटी, एक्सरे फैसिलिटी और पैथोलॉजी लेबोरेटरी भी मौजूद है। यहाँ तक कि दवाएं लेने के लिए भी मरीज को दूर जाने की जरूरत नहीं। एक बेहतरीन फार्मेसी का इंतजाम भी किया है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने। क्वालिफाइड और ट्रेन डॉक्टर्स की मौजूदगी मरीजों को मुतमईन रखती है।
जैसे कि बिहार के बेगूसराय से आए फैयाज अहमद, जिनके 90% गुर्दे फेल हो चुके हैं। इनके मुस्तकिल इलाज के लिए तकरीबन 25,000 रुपए महीना की दरकार है। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया कोशिश कर रहा है कि अगर फैयाज अहमद का किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए तो इनको बड़ी तकलीफ से राहत मिल सकेगी। इससे पहले भी ज़कात फाउंडेशन कई ऐसे मरीजों की मदद कर चुका है और उनका किडनी ट्रांसप्लांट करा चुका है। पर में एडवर्टाइजमेंट देखे कि ज़कात फाउंडेशन चल रहा है, मैं किडनी का पेशेंट हूँ, इस वजह से उम्मीद कुछ लेकर के आए थे कि यहाँ से मदद मिलेगी। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं नजमुल इस्लाम जलाले साहब, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो, हमसे जहाँ तक होगा हम मदद करेंगे और जहाँ तक क्या कि बल्कि पूरा खर्च हम उठाएंगे। ऑपरेशन के बाद भी हम मदद करते रहेंगे, जब तक आप पूरी ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक हम आपकी मदद करते रहेंगे। इसके अलावा मोबाइल मेडिकल वैन वाकई ज़कात फाउंडेशन की एक काबिल तारीफ पहल है, जिसमें राजधानी के पिछड़े और गरीब इलाकों में जाकर मरीजों का इलाज किया जाता है। फीस के नाम पर मरीजों से सिर्फ 7 और 5 रुपए ही लिए जाते हैं। हर वक्त मौजूद एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर, तकरीबन 2 दर्जन कंसल्टेंट डॉक्टर्स और 7 नर्स मजमूई तौर पर मरीजों की हर तकलीफ का ख्याल रखते हैं। अब तेजाब से बुरी तरह जल चुकी इन दोनों बहनों को ही लीजिए। ज़कात फाउंडेशन ने इन बहनों की जितना मुमकिन हो सका मदद की है, हालांकि इन्हें अभी भी मजीद मदद की दरकार है। परेशान हाल और मजबूर मरीजों के इलाज से बेहतर कौम और मुल्क की खिदमत और क्या हो सकती है। या प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ट्रेजरर को टेलीफोन से रब्ता कर कर भी ये बता सकता है कि मैं डोनेट करने को तैयार हूँ, तो उससे हम अपने आदमी भेजकर भी दिल्ली में अगर है तो चेक मंगा सकते हैं, और अगर दिल्ली से बाहर है तो बाई क्रॉस चेक जो है वो पेमेंट दे पाता है। और वो फॉलो कर पाएगा फिर पैसे को, कि उसके पैसे का इस्तेमाल करना। अगर वो केस किसी ख़ास केस पर डोनेट करना चाहता है तो वो उस सिलसिले में वो हम बता देते हैं उस केस की डिटेल उसको कि भाई ये वाला केस है, इसमें इतने एक्सपेंसेस हैं और इस तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो कर सकता है। फाउंडेशन के थ्रू भी चेक देकर कर सकता है, जिससे कि उसको वो 80G या दूसरी मराद मिल सकती हैं। और अगर वो डायरेक्ट भी पेशेंट को देना चाहे तो वो हम केस चूँकि आइडेंटिफाइड होता है और हम लोग उसको अंडर ट्रीटमेंट रखे हुए होते हैं, तो वो डायरेक्टली भी हेल्प कर सकता है। हमारी वेबसाइट है zakatindia.org, उसमें सब डिटेल्स लिखी हैं। देयर इज़ ऑनलाइन contribution also possible, otherwise through cross check and draft भी होता है, पे ऑर्डर, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र भी हो सकता है। फॉर दोज हु आर स्टेइंग अब्रॉड, उनके हिसाब से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में भी हमारे हैं वी आर रजिस्टर्ड। एंड जो डोनर्स विद इन इंडिया हैं या जो सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन इंडिया हैं, इन एनी केस they get a deduction under section 80G of the income tax act. We are duly registered in that also. आप भी आइए और ज़कात फाउंडेशन के हाथ से हाथ मिलाइए।